अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ पीस पैक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यानी ये वो बोर्ड है, ये वो आप कह सकते हो एक ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए सरगर्म अमल नज़र आ रहा है। ये जो आपको दुनिया के अंदर इतना अमन नज़र आ रहा है, ये जो आपको मुख्तलिफ जंगें नज़र आ रही हैं, यानी अमन वाली जंगें नज़र आ रही हैं, अमेरिका की ईरान के ऊपर मुसल्लत जंग, फिर गाज़ा फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की लिबनान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो आपको जंगें नज़र आ रही हैं, उन सब को चलाने वाला ग्रोह जो है उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है बोर्ड ऑफ पीस। ये बोर्ड ऑफ पीस पैक्ट को तो मैं हमेशा ही कहती होती हूँ, ये ग्रुप ऑफ डिस्ट्रॉयर है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को तबाह कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि भाई हम अमन कायम करना चाहते हैं और हमें अमन के लिए नोबल अवार्ड भी दिया जाए। तो इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस पैक्ट को लेकर हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उनके बड़े बयानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इधर से बयान देते हैं, उधर से इसराइल का कोई ना कोई मिनिस्टर जो काफ़ी आप अथॉरिटी वाले लोग हैं, जिसमें बिन गवीर है, उनका जो बेज़ल स्मोट्रिच है, उनके बयानात आना शुरू हो जाते हैं और वो सरेआम जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, सरेआम जो है वो डिनाई करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को, उसके खिलाफ जाते हैं। अभी भी ऐसे ही हुआ, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि इत्मार बिन गवीर ने ये जो हमें बोर्ड ऑफ पीस पैक्ट नज़र आ रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इक़दाम किए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है वो पूरी दुनिया में अमन की फाख्ता समझा उनको जाता है, तो उन्होंने जो इक़दाम किए थे उसको इत्मार बिन गवीर ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। तो ज़रा देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इस मुआहदे के अंदर क्या क्या बातें जो है वो रखी हैं। एक जो है जी कि फ़लस्तीन के अंदर नई हुकूमत का क़याम होगा, फ़लस्तीन के लोगों को मुकम्मल सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ठीक है, गाज़ा फ़लस्तीन सब। फिर फ़लस्तीन गाज़ा के अंदर तामीर नौ जो उन्होंने सब कुछ डिमोलिश कर दिया, 70% बिन गवीर, मैंने आपको वीडियो भी उनकी दिखाई थी और उसके ऊपर पूरा मैंने वीडियो बनाई भी थी कि वो बता रहे हैं कि हमने 70% जो है वो फ़लस्तीन ये गाज़ा के ऊपर हमने कब्ज़ा कर लिया और जोग दर जो गाज़ा की तरफ हमें ये लोग जाते हुए भी दिखाई दिए थे। फिर इवन कि वो मस्जिद अक्सा के अंदर भी गए और उन्हें वहाँ शोर गुल और मुख्तलिफ़ रसूमात भी अदा की थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, याद रखिएगा ये बातें नोट कर लें, तामीर नो भी होगी और माशी जो बहरान है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। यानी उनके लिए कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जाएंगे कि उनके लिए रोज़गार के, उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के ऐसी जो कुछ ऐसी प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जिससे उनकी जो माशी हालत है वो भी बेहतर हो सके, यानी वो मुआशी जो बदहाली है उससे निकल सकें। ज़रा याद रखें। और सबसे अहम चीज़ मत भूलिएगा, हमास, आपको पता है कि इनको हर जगह हमास नज़र आता है, इनको सोए जागे उठते बैठते इनको सिर्फ़ और सिर्फ हमास नज़र आ रहा है। तो हमास के लिए बड़ी शराइत रखी गई हैं कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। अब जो हमास के बड़े जो लीडर हैं इस वक्त, उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने इस पीस पैक्ट को मंजूर कर लिया और उन्होंने कहा कि भाई हम गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार हैं, अगर फ़लस्तीन के अंदर ये तमाम बातें होने जा रही हैं तो हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हुकूमत जो है हमास का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा और वो गैर मुसल्लह भी होंगे। और उन्होंने कहा कि ये तमाम जो मैंने आपके साथ ये जो बातें शेयर की हैं, ये जो इसके पॉइंट्स हैं, वो कह रहे हैं ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी मरहलावार, यानी कि ये नहीं है कि एकदम से सब कुछ होगा, आराम आराम से होगा। अब आप समझ लें कि ये आराम आराम से मरहलावार जो प्रोग्राम चलेगा वो क्या होगा, आप भी समझदार हैं। तो हमास ने कहा ठीक है भाई हम तैयार हैं अपना गैर मुसल्लह होने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये शर्त रखी है हमास के साथ कि आप गैर मुसल्लह होंगे तो फ़लस्तीन से, गाज़ा से ये जो इसराइल है इनका इनखला होगा इसराइल फ़ौज का। तो हमास ने कहा है कि पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये मरहलावार होगा, पहले हमास गैर मुसल्लह होंगे, यानी ज़रा की चालाकी को समझें कि पहले हमास गैर मुसल्लह होंगी और फिर जो है फ़लस्तीन गाज़ा से जो है वो इसराइल की फ़ौज निकलेगी। तो हमास कोई इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, वो इनको कई अरसों से जानते हैं, कई सदियों सालों से जानते हैं। तो अभी ये सारी सिचुएशन चल रही है इस पीस पैक्ट को लेकर जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने क्रिएट किया है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो इत्मार बिन गवीर है उसने क्या कहा है। जो इत्मार बिन गवीर है उसने अपना पैगाम दिया है। उसने कहा है कि गाज़ा में टारगेट किलिंग यानी कत्ल गारत जो है वो जारी रहेगा। और उसने कहा है कि ये फैसला जो हमास का गैर मुसल्लह होना है ये मेरे लिए नाकाबिल कबूल है, ये इत्मार बिन गवीर कह रहे हैं।
یعنی اتمار بن گویر کہہ رہے ہیں کہ حماس وہیں رہے، وہ غیر مسلح نہ ہو، ان کے پیچھے آپ اس سارے پلان کو سمجھیں۔ پھر کیونکہ وہ میں نے کہا 70% تو غازہ کا اپنے انڈر کر چکے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ یہ کا تو غارت جاری رہے گا، اور جتنی بھی کاروائیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی ہجرت کی ترغیب دینے پر میں زور دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے اندر جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں، کیونکہ ان کو ویسے بھی تو کچھ شہید کر دیے، کوئی بے گھر کر دیے، برے حالات میں وہ جی رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے وہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور نکلنے والی بات کریں، ہجرت کریں یہاں سے۔ پھر اس نے آگے یہی بات بھی کی ہے، اس نے مزید کہا کہ معاہدے کے بجائے اسرائیل کی مکمل فتح ہونی چاہیے۔ یہ تمام صورتحال جو ہے اس وقت لگی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ جو بن گویر ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی، پھر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سموٹرچ جو تھا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے اوپر بات کی تھی، جو میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ایران پر حملہ نہ کرتا تو ایران اسرائیل کو تہس نہس کر دیتا، تو اس پر جو سموٹرچ تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارا تو اس ایران اور امریکہ جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے اب اتمار بن گویر بھی ہمیں یہی کہتے نظر آ رہے کہ ہمیں، انہوں نے کہا کہ نہ ہی غیر مسلح ہونا حماس کا چاہیے، ہمیں صرف فلسطین سے فلسطینیوں کی ہجرت چاہیے، فلسطین کے اوپر مکمل قبضہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ وغیرہ وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، ایسے ہی ان کو ختم کریں گے اور پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ فلسطین کو بھی ان اسرائیلیوں نے پہلے ڈیوائیڈ کیا اور پھر اب اس کے اوپر رول کرنے کا، بلکہ رول کر رہے ہیں، نہ وہاں کھانا پینا پہنچنے دیتے ہیں، نہ ہوا پہنچنے دیتے ہیں، ان کا بس نہیں چلا وہ ہوا بھی بند کر دیں، اور ہوا بھی انہوں نے اتنی آلودہ کر دی ہے، پیدا ہونے والے بچوں کے حالات دیکھ لیں، ماؤں کے حالات دیکھ لیں کہ برداشت نہیں ہوتا انسان سے۔ تو مسلمانوں کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ متحد ہو جائیں اور اپنے اندر سے کڑواہٹ جو ہے وہ دور کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ شکریہ۔